बिहार में अगले महीने होने वाले चुनावों का नामांकन आज से शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिरी मुहर नहीं लग पाई है। वहीं एनडीए ने आज ऑल इज वेल वाला इशारा दे दिया है। अब आखिर ये सीट बंटवारे का पेच कब तक क्लियर होने वाला है, इसको लेकर देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। ये बाप छल पेट में आ पूत गेल गाया। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर दल अपनी सियासी ताकत आजमा रहा है। पटना के गलियों में सियासी मंथन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की सियासी पिच पर उठ रही तूफान की लहरें इस समय पूरे देश की निगाहों में हैं। बैठकें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन हर बार सीट शेयरिंग पर नतीजा अभी भी उलझनों में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही चर्चाओं का अब लगभग अंत हो गया है। एनडीए घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और अब सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान यानी कल 11 अक्टूबर को किया जा सकता है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की गाड़ी जहां पटरी पर है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के बीच सीटों का खेल ऐसा चल रहा है जैसे कि रेत में पानी की तलाश हो रही हो। बिहार की सियासत में जैसे पटना के पान की दुकान में हलचल, वैसे ही महागठबंधन के महकमों में खींचतान का मेला लग गया है। जो महागठबंधन कल तक एनडीए पर सीट शेयरिंग को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, वो अब तक खुद अपनी दावेदारी क्लियर नहीं कर पाया है। दरअसल शुक्रवार को पटना में आरजेडी की संसदीय बोर्ड की बैठक लालू यादव के आवास पर हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होनी थी, लेकिन बैठकों का दौर चलता गया और कोई फैसला नहीं आया। मुकेश सहनी अपनी डिप्टी सीएम की मांग पर अड़ गए हैं। इसके अलावा महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है, जिससे गठबंधन में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां महागठबंधन में सियासी खींचतान लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है और ऐसा माना जा रहा है कि शनिवार तक नाम के ऐलान भी किए जा सकते हैं। सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से। वहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार की सियासत में यह खींचतान अब केवल सीटों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार के इस चुनावी माहौल में आरजेडी एक बार फिर नारेबाजी के जाल में फंसती दिख रही है। दरअसल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर बीजेपी ने जमकर पलटवार किया है और राजद के इस सियासी भूख को भी उजागर किया है। कहते हैं गांव घर में, ये बाप छल पेट में आ पूत गेल गाया। अब बताइए साहब, इनके मम्मी पापा मिल के इतने लंबे कार्यकाल में तो ये जितना बोल रहे हैं उसका 1% भी नौकरी नहीं दिए। 3 करोड़ परिवार है, अब 3 करोड़ परिवार का 3 लाख होता है, और 3 लाख में तो नौकरी दिए क्या, उसका 1% दिए क्या, और जितना का दिए उसमें से कितना का जमीन लिखा लिए, ये तो सबको पता है। ये योजना में लगे हुए हैं कि पूरे बिहार को हम लिखा लेंगे अपने। बजट भी तो देखिए बिहार का कहाँ से लाइएगा। कोई पेड़ यदि रोपे हो तो अभी आप बता दीजिए कि वो पेड़ हम लगाए हैं जिसमें मनचाहा इच्छा शक्ति के अनुसार पैसा मैं लाऊंगा, तो लोगों को भरोसा होगा। नहीं तो बाद बाकी क्या भरोसा होगा। सबको सब जानता है कि ये राजनीति में जब आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो परिवार के लिए जीते हैं, और सत्ता से बाहर होते हैं तो झूठ बोलकर राजनीति करते हैं। तो इनके चरित्र को लोग जान चुके हैं, इसलिए इनको बोलने दीजिए, हमारे ईमानदारी से काम करें।
तो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ईमानदारी से करते हैं काम, और बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी करते हैं। ये कोई भी पार्टी के लोग उनके इस आचरण पर उंगली नहीं उठाते हैं। तो जब नेतागण हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पूरा भरोसा है ये राम और कृष्ण के धरती और माँ जानकी के इस पावन धरा पर हमारे बिहार की जनता भी कहते हैं दोनों हाथ से ताली बजता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो जनता भी ईमानदारी से काम करेगी। एनडीए की तैयारी तो साफ है, लेकिन महागठबंधन के दोनों ही पार्टियों के बीच ज्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। अब अगर पिछले विधानसभा के नतीजों के हिसाब से देखें ज्यादा कौन सा दल मजबूत है, तो उसमें आरजेडी कांग्रेस पर हावी दिखती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 144 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि आरजेडी का वोट प्रतिशत 23.11 था। वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 19 पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत भी आरजेडी से कम मात्र 9.48% था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस आरजेडी के सामने फीका था। शायद ये बात आरजेडी के मन में चल रही है, तभी वो कांग्रेस को पिछली बार के बराबर 70 सीटें भी देने को तैयार नहीं है। अंदर खाने की खबरों को माने तो आरजेडी कांग्रेस को 50 से 55 सीट ही ऑफर कर रही है, जबकि कांग्रेस इस पर मान नहीं रही है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।